नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं इसको कुछ खास। 28 फीट गहरे कुएं में गिरा 7 साल का बच्चा। मध्य प्रदेश के दहोल के 7 साल का बच्चा कुएं में उस वक्त गिरा और 28 फीट गहरे कुएं में गिरा है। अच्छा है रहा है कि साथ ही बच्चे से समझदारी से बच गया है। जैसे ही यह बच्चा गिरा, उसके जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों का शोर सुनकर परिवार के सदस्य बाहर निकले और फिर घर से मालिक पवन जैन के अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को बाहर निकाला। पवन ने बताया कि 2 बच्चे अर्नव और संयम जैन खेल रहे थे और तभी अरवन का पैर फिसल गया और वह कुएं में जाकर गिर गया। दूसरे बच्चों को फौरन आवाज लगाई और 5 मिनट में ही बच्चों को बाहर निकाला गया। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि कुएं में डूब रहे अर्नव को अंदर पाइप पकड़ कर रख लिया था। इसके बाद वह रस्सी डाल दी थी और पवन खुद कुएं में उतरते और बच्चों को रस्सी से खींचने के लिए बाहर कामयाब हो जाता है। श्रद्धांजलि सभा के दिन रिलीज हुआ विक्रम गोखले का फिल्म का गाना। फिल्म जगजीवन की पत्नी का तीसरा प्यार में विक्रम गोखले और रेवती के एक बुजुर्ग दंपति के रूप में दिखाई देंगे, जिनके आत्मीय रिश्ते को पर्दे पर बड़ी अंगुनों के साथ दिखाया जाने वाला है। फिल्म में पहले गाने तू अब आया को निर्देशक राजेश बच्चन ने ही खुद ही खूबसूरत लफ्जों में पिरोया गया है, और जबकि संगीत संजय डेंज ने इस अंबर दाना की संगीतकार जोड़ी से भी गाया गया है। इस गाने में संगीतकार और गायक अंबर दास ने गाया गया है। यह फिल्म जगजीवन की पत्नी का तीसरा प्यार विक्रम गोखले और रेवती की जिंदगी के दर्द इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिन्होंने लगभग 5 दशक पहले ही दूसरे संग फेरे लिए थे। दोनों पहाड़ों से खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते रहते हैं और मगर शुरू की डिमेंशिया की बारी में यह रहकर होने के लिए सुकून भरी जिंदगी में ढल जाते हैं और वह जगजीवन की जिंदगी का महज एक ही लक्ष्य रह जाता है कि वह लक्ष्य के शुरू करने के पहले ही वापस लाया, ताकि 2 साथ ही मिलकर हंसते खेलते जिंदगी गुजार सके। फिल्म के दर्शक और गीतकार राजेश बच्चन कहते हैं कि फिल्म का गाना तू अब आया में डिमेंशिया के प्रभारी को दर्शाया गया है और वही तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है और जानता हूँ कि जिंदगी जीवनी और शुरू करने के लिए अनोखी प्रेम कहानी लोगों को जब अजीब लग सकती है। गाने के रिलीज मौके पर पैनोरमा म्यूजिक के सीईओ राजेश मन्ने ने कहा है कि यह फिल्म हाल ही में हम सबको छोड़कर चले गए थे और सबसे प्रतिष्ठाशाली कलाकार में से एक थे। वह विक्रम गोखले के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। नम्रता शिरोडकर ने 17 साल बाद किया खुलासा। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान तमन्ना ने बताया कि अपने पति महेश बाबू की वजह से उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया था और बकौल नम्रता ने महेश के शर्त रखी थी कि अगर वो शादी करना चाहती है तो उन्हें एक्टिंग छोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में महेश बहुत स्पष्ट थे और काम करने वाली पत्नी नहीं चाहिए थी। अगर मैं किसी ऑफिस में काम करती होती तो यह मुझे काम छोड़ने के लिए कह देते। इस तरह से कई चीजें थी जो हम एक दूसरे से चाहते थे। नम्रता ने आगे कहा है कि हम बहुत स्पष्ट है और हमारी शादी के बाद पहले के अपार्टमेंट में रहते थे और क्योंकि यह मुंबई में थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतने बड़े बंगलों में कैसी फिट हो जाऊंगी। मेरी यह शर्त थी कि अगर यह हैदराबाद में शिफ्ट होंगे तो मैं अपार्टमेंट में रहूंगी, इसीलिए वह मेरे साथ अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो गए थे। इसी तरह वह भी स्पष्ट की नहीं गई है कि चाहता हूँ कि काम करूँ या नहीं, इसीलिए हमने थोड़ा समय लेने के लिए लिया और उसके बाद शूटिंग पूरी तरह से नष्ट कर दी। यह जब हमारी शादी हुई तो मेरे पास कोई काम नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी सारी पेंडिंग फिल्मों को खत्म कर दिया और फिल्म ना करने का फैसला ले लिया। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।